आपने गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन खूनी पिग को लेकर गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने मिस्टर मीट के घर आता है और फिर अचानक खूनी पिग शॉन को छोड़कर चला जाता है और शॉन बिल्कुल अकेला रह जाता है। शॉन अकेले ही गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने आगे बढ़ता है। तभी उसे अचानक सामने मिस्टर मीट नजर आता है, जिसे देखकर शॉन छुपने लगता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर से मिस्टर मीट की खड़ी हुई बाइक गिर जाती है और मिस्टर मीट अलर्ट हो जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिस्टर मीट आवाज सुनकर फौरन पलट कर देखता है तो सामने उसकी बाइक जमीन पर गिरी पड़ी होती है। मिस्टर मीट समझ जाता है यहाँ कोई तो आया था और वो आगे जाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अपना पॉटी बॉय शॉन सही वक्त पर छुपने की वजह से बच गया और मिस्टर मीट उसे नहीं देख पाया। कुछ देर तक मिस्टर मीट वहीं खड़ा रहता है और फिर वापस चला जाता है। अब शॉन को बहुत ज्यादा होशियारी से काम करना होगा क्योंकि मिस्टर मीट अलर्ट हो चुका है। जरा सी बेवकूफी शॉन के लिए मुसीबत बन सकती है। मिस्टर मीट के जाते ही शॉन अंदर आता है और केबिन के साइड में छुपकर बैठ जाता है और जैसे ही मिस्टर मीट ऊपर चला जाता है शॉन उठकर केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो लॉक है। लगता है मिस्टर मीट ने केबिन लॉक कर दिया है। लेकिन मिस्टर मीट यहाँ कर क्या रहा था और इस केबिन के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसे केबिन को लॉक करना पड़ा? कहीं मिस्टर मीट ने गुल्ली और बुल्ली को इसके अंदर बंद करके तो नहीं रखा हुआ है? अब शॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजा कैसे खोला जाए। ज्यादा शोर शराबा करना भी ठीक नहीं है, वरना मिस्टर मीट नीचे आ जाएगा। शॉन खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से किसी आवाज ने शॉन को डरा दिया। शॉन इधर उधर देखने लगा। अरे ये कौन है? शॉन देखकर डर जाता है। शॉन ये देखकर भागने लगा और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि अंदर से कौन बाहर निकलने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद शॉन को लगने लगा अंदर जो भी है वो शटर नहीं खोल पा रहा है। कहीं इसके अंदर गुल्ली और बुल्ली तो नहीं है? लेकिन अगर गुल्ली और बुल्ली इसके अंदर बंद होते तो मिस्टर मीट शटर को लॉक करके जाता। शॉन कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही जो अंदर था वो शटर खोलकर बाहर निकल आया। शॉन उसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। अरे ये तो बुल्ली है। शॉन ने बुल्ली को आवाज दी। बुल्ली पलटकर इधर उधर देखने लगा। शॉन ने हाथ हिलाते हुए कहा, बुल्ली मैं इधर हूँ। और फिर शॉन बुल्ली के पास गया और कहने लगा, यार मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम लोगों को मिस्टर मीट ने पकड़ लिया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। लेकिन तुम शटर के अंदर क्या कर रहे थे और गुल्ली कहाँ है? गुल्ली ने शॉन को बताया कि गुल्ली पकड़ गया है। मिस्टर मीट गुल्ली को जंगल से उठाकर यहाँ ले आया है। मैं मिस्टर मीट का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, तभी मुझे ये शटर खुला हुआ मिला, इसीलिए मैं इसमें छुप गया और मिस्टर मीट गुल्ली को उठाकर ऊपर ले गया और फिर कुछ देर बाद वापस आकर उसने शटर बंद कर दिया। अच्छा हुआ उसने मुझे देखा नहीं था, वरना वो शटर लॉक कर देता और मैं अंदर ही फंस जाता। चलो शॉन, अब हमें गुल्ली को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना मिस्टर मीट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये कहकर बुल्ली और शॉन दोनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे। बुल्ली आगे आगे था और शॉन उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों को इस बात का डर था कहीं मिस्टर मीट वापस ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो गुल्ली के साथ साथ बुल्ली और शॉन भी पकड़े जाएंगे। और तभी अचानक बुल्ली का सामना मिस्टर मीट से हो गया। लेकिन अच्छा हुआ मिस्टर मीट ने बुल्ली को देखा नहीं, वो तो कोला पीने में मस्त है। और अब जब तक मिस्टर मीट यहाँ बैठा रहेगा बुल्ली और शॉन बुल्ली को ढूंढने ऊपर नहीं जा पाएंगे। तभी अचानक शॉन बुल्ली पे भड़क गया और कहने लगा, क्या हुआ बुल्ली, कुछ बताओ तो, तुम रुक क्यों गए हो? अगर तुम्हें आगे जाने में डर लग रहा है तो मुझे आगे जाने दो। बुल्ली बोला, शॉन चुप हो जाओ, मिस्टर मीट बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो जाओ, चले जाओ। अगर मिस्टर मीट ने पकड़ लिया तो हालत खराब कर देगा तुम्हारी। बुल्ली के बार बार मना करने के बाद भी शॉन ने अपना मुंह बंद नहीं किया और इसी वजह से मिस्टर मीट ने बुल्ली और शॉन को बातें करते हुए सुन लिया। मिस्टर मीट ने जब पलट कर देखा तो सामने उसे बुल्ली खड़ा हुआ दिखाई दिया। मिस्टर मीट ने बुल्ली को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि ये बुल्ली है जो उसकी चंगुल से निकलकर भाग गया है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वो फौरन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तब तक बुल्ली और शॉन वहां से फरार हो चुके होते हैं। लेकिन ये देखकर मिस्टर मीट परेशान हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो उसने गुल्ली को पकड़ा था। मिस्टर मीट गुल्ली को गुल्ली समझकर उसे ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता।
और इधर शटर के अंदर बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट को छुप कर देख रहे होते हैं। अच्छा हुआ मिस्टर मीट शटर के अंदर नहीं गया, वरना दोनों पकड़े जाते। कुछ देर तक जब मिस्टर मीट को कोई नहीं मिलता तो उसे लगता है कि उसने गुल्ली को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब जैसे ही गुल्ली उसके हाथ लगेगा वो फौरन उसे मार डालेगा। यही सोचकर मिस्टर मीट हथियार उठा लेता है और गुल्ली के तलाश में निकल पड़ता है। मिस्टर मीट को जाता हुआ देखकर बुल्ली शॉन से कहता है, चलो शॉन, मिस्टर मीट चला गया है, यही वक्त है गुल्ली को ढूंढकर बाहर निकालने का। लेकिन अपना पोटी हुआ शॉन डरा हुआ है, वो जाने से मना करता है और बुल्ली से कहता है कि याद रखो मिस्टर मीट अभी वापस आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए बुल्ली। बुल्ली शॉन से कहता है कि तुम सही कह रहे हो शॉन, लेकिन अगर मिस्टर मीट वापस आ गया तो हम गुल्ली को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अभी गुल्ली को ढूंढना होगा। ऐसा करो शॉन, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया और शॉन वहीं छुपकर बैठ गया। बुल्ली धीरे धीरे खामोशी के साथ आगे बढ़ने लगता है ताकि मिस्टर मीट को उसके चलने की आवाज ना सुनाई दे, वरना मिस्टर मीट वापस आ जाएगा और बुल्ली फंस जाएगा। थोड़ी ही देर में बुल्ली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अब उसे गुल्ली को जल्दी ढूंढना होगा, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि मिस्टर मीट ने गुल्ली को कहां बंद करके रखा हुआ है। तभी गुल्ली को सामने एक दरवाजा नजर आता है। बुल्ली समझ जाता है कि गुल्ली इसी के अंदर बंद है। बुल्ली अंदर जाने से पहले थोड़ा घबराता है कि कहीं अचानक मिस्टर मीट न आ जाए, लेकिन उसे गुल्ली को बचाना है, इसीलिए बुल्ली दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ मिस्टर मीट अपने शिकार की तलाश में अभी तक लगा हुआ है, जिसे वो गुल्ली समझकर ढूंढ रहा है। वो तो वहीं बंद पड़ा हुआ है जहां वो उसे छोड़कर आया है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गर्मी और मच्छरों से परेशान होकर बाहर निकलकर जनरेटर के ऊपर आकर बैठ गया है। लेकिन अगर मिस्टर मीट वापस आया तो वो दूर से ही शॉन को देख लेगा। थोड़ी सी लापरवाही शॉन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। शॉन भी ये बात जानता है, इसीलिए वो चारों तरफ नजर रखे हुए। कुछ देर बाद शॉन को अकेले डर लगने लगा, क्योंकि मिस्टर मीट कहीं से भी आ सकता है। वो यहाँ के सारे रास्ते जानता है, इसलिए शॉन ने सोचा यहाँ अकेले रहने से अच्छा है कि बुल्ली के पास चला जाए और गुल्ली को ढूंढने में उसकी मदद की जाए। शॉन उठकर आगे चलने लगता है और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है तभी शॉन को लगता है ऊपर जाने से पहले एक बार आगे बढ़कर देख लेना चाहिए, कहीं मिस्टर मीट आसपास तो नहीं है, वरना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे दूर तक साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां तक भी शॉन देख सकता है वहां तक तो मिस्टर मीट उसे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि मिस्टर मीट दूर चला गया है और अब यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने से अच्छा है कि बुल्ली के पास जाकर गुल्ली को ढूंढने में उसकी मदद की जाए। और अब शॉन बिना डरे ऊपर जा सकता है क्योंकि मिस्टर मीट आसपास नहीं है। शॉन सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर पहुंचता है तभी उसे पानी पर चलने की आवाज लगती है, लेकिन अभी तो शॉन नीचे देख कर आया है, वहां तो कोई नहीं था। शॉन झांककर जब नीचे देखता है तो शॉन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि मिस्टर मीट वापस आ गया है और अब शॉन के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। उसे फौरन कोई फैसला लेना होगा वरना वो फंस जाएगा। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली की तरह बुल्ली और शॉन भी पकड़े जाएंगे या फिर इन तीनों को बचाने बाबा आएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 5 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।